आयोजित विशाल धर्म सभा और शोभा यात्रा के संदर्भ में आप सभी का स्वागत। वर्ष 2081 अपना 9 अप्रैल से प्रारंभ होगा। हम इसे भारतीय नववर्ष कहते हैं, लेकिन यूँ देखा जाए तो यह सार्वभौम नववर्ष कहा जा सकता है। 1582 से ग्रिगोरी कैलेंडर लागू होने के बाद से 1 जनवरी अपना वर्ष प्रारंभ होने का दिन गिना जाने लगा। बल्कि उसके पहले रोम में भी 1 मार्च से वर्ष प्रारंभ होता था और तब 10 महीने का ही वर्ष होता था। 713 ईसा पूर्व में ये 2 महीने जनवरी और फरवरी वहाँ पर जोड़े गए और 12 महीने का वर्ष किया गया। और हम देखें तो अपना 2081 यह जो है विक्रम संवत चल रहा है। उसके पहले युधिष्ठिर संवत चलता था और हमारे यहाँ यह बिल्कुल हम ये कहें कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष मनाने की परंपरा पिछले लाखों वर्षों से चली आ रही है, जो हमारी युगों की गणना है। और उसमें भी सृष्टि के आदि का दिन इसी वर्ष प्रतिपदा को गिना गया है। एक प्रसंगवश यह भी निवेदन करूं कि 8 अप्रैल रात 11:50 में वर्ष प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी और 9 अप्रैल रात्रि 8:30 बजे वर्ष प्रतिपदा पूरी हो जाएगी। धरती पे कहीं दिन हो रात हो, सभी जगह ये वर्ष प्रतिपदा एक साथ प्रारंभ होगी और एक साथ समाप्त होगी। इसमें इंटरनेशनल डेट लाइन में उस डेट लाइन के इधर जो देश है वहाँ एक दिन पहले नववर्ष, डेट लाइन के पश्चिम में एक दिन बाद में नववर्ष, इस प्रकार की विसंगति इस नववर्ष में नहीं होने के कारण हम इसको सार्वभौम नववर्ष, यूनिवर्सल न्यू ईयर भी कह सकते हैं। आप संरक्षक हैं हमारे इस नववर्ष समाजों समिति के, साथ ही आप चतुर्भुज हनुमान के महंत हैं। आपका स्वागत। श्रीमान गोविंद जी अग्रवाल साहब, आप उद्यमी हैं और हमारे इस समिति के संरक्षक हैं। श्रीमान भगवती प्रकाश जी शर्मा, आप हमारे इस नववर्ष समिति के अध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक हैं। आप वीसी ऑफ पैसिफिक यूनिवर्सिटी का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। रविकांत जी त्रिपाठी, आप इस नववर्ष समाज समिति के महानगर संयोजक हैं और साथ ही आप हिंदू जागरण मंच का प्रांत संयोजक का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। श्रीमान पारस जी सिंघवी, आप सबका परिचय हम सबसे है। आप उदयपुर नगर निगम के उप महापौर और हमारे इस स्वागत समिति के सदस्य हैं। कार्यक्रम कर पा रही है नववर्ष समाजोत्सव समिति का और उदयपुर नगर निगम के तत्वावधान में जो नववर्ष 9 अप्रैल को मनाया जाने वाला है, उसके लिए आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। और प्रेस वार्ता में कार्यक्रम के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि समाज जन किस प्रकार से 9 अप्रैल को कलश यात्रा के माध्यम से और सभी समाज अपने अपनी झांकियों के लेकर हाथी, घोड़ा और ऊंट की झांकियों के साथ बुलेट वाहिनी पर युवक युवतियां, अखाड़े प्रदर्शन करते हुए युवक और एक मेले का स्वरूप लिए हुए एक इसमें जनजाति समाज के द्वारा गौरी नृत्य का आयोजन का भी झांकी इस बार रहने वाला है। इस प्रकार से सभी समाजों को मिलकर एक झांकी बनाते हुए एक बड़ी शोभा यात्रा में लाखों लोग 2 वर्षों के समान इस वर्ष भी 9 वर्ष पर बड़े उत्साहपूर्वक एक मेले के रूप में धर्म सभा के लिए भंडारी दर्शक मंडप पहुंचने वाले हैं। यह 3 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। कलश यात्रा फतेह स्कूल से और टाउन हॉल से शोभा यात्रा और गांधी ग्राउंड जो भंडारी दर्शक मंडप है वहां पहुंचकर एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीहोर धाम के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी हमारे को आशीर्वाद और 9 वर्ष पर एक शुभकामना के नाते उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। साथ ही महामंडलेश्वर ईश्वरानंद जी उत्तम स्वामी जी का भी आशीर्वाद हमें उस दिन उदयपुर समाज जन को मिलने वाला है।